पीपल्स पार्टी के अंदर तो वो लोग भी हैं, जब फांसी के फंदे पे जाना था उनको, तो वो नारा लगाते हुए फांसी को फंदे को चूमा। और फिर आपको दूसरी मिसाल दे दूं, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो उसके पास एक बम धमाका हुआ कराची में। आप दुनिया के अंदर देखें, कहीं भी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि जहां बम ब्लास्ट हो और लोग उसकी तरफ आगे बढ़े। हमेशा उस जगह से बंदा भागता है, किसी और साइड लेता है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये कहीं पे इतनी जो है वो प्यार मोहब्बत या इतना लगाव या जान देने का लगाव, ये मेरे ख्याल में दुनिया में किसी पार्टी में नहीं है। तो उस वक्त भी यही हुआ कि पहला बम धमाका हुआ, उसके बाद हमारे कारकुन, मैं खुद भी उसमें था, मैं भी था, तो हम सारे आगे बढ़े। इसलिए बढ़े कि क़यादत बच जाए, हम भले शहीद हो जाए। तो हम तो वो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं कि अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं कि जो हमारा कारकुन शहीद हो जाता है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए और अपनी पार्टी के लिए जान देना और उसकी कामयाबी है। तो ये बात तो मेरे लिए बहुत ये है कि मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और उस पार्टी का कारकुन हूँ जिस पार्टी के कारकुनों ने कोड़े खाए। अब मुश्किल वक्त में हमने वो मुश्किल वक्त देखा है कि पीपल्स पार्टी के लिए जब हम जेल गए और बहुत सज़ाएं हुई, तो पीपल्स पार्टी तो हमारी खून में शामिल है और हमारी क़यादत ने इतनी कुर्बानी दी है कि हमारी कुर्बानी उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई, उनका काम है इल्ज़ाम लगाना, और उस बात को मैं क्लियर करूँगा कि किसी भी जगह पे मुझे प्रूफ करें। लोग बातें तो करते हैं और उस वक्त वो बातें करते हैं जब इलेक्शन आता है। इलेक्शन के दौरान सारी कुव्वतें निकलती हैं, ज़ियाउल हक से लेकर मुशर्रफ साहब से लेकर और आज तक पीपल्स पार्टी को ये बातें, ये प्रोपेगेंडा, ये लोगों को गलत बताना और ये मीडिया, हमारे दोस्त, आप दोस्त हैं सारे, मीडिया के तवज्जुह से जितने हरबे इस्तेमाल किए गए वो सारे हरबे नाकाम गए। मैं दावे से कहता हूँ कि काम सिंध के अंदर जितने भी काम हुए हैं, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारे लोग पीपल्स पार्टी की, सिंध सारी पीपल्स पार्टी के साथ है, पाकिस्तान सारा साथ है। लोग उम्मीद ज़्यादा करते हैं और वो उम्मीद इतनी ज़्यादा करते हैं कि पीपल्स पार्टी, अपनी पार्टी के काम हमारे ज़्यादा होने चाहिए। उसके हिसाब से तो नहीं हुए होंगे क्योंकि हमारे घर के लोग बहुत ज़्यादा काम मांगते हैं और उनका हक है। लेकिन मैं एक सवाल दूसरा करता हूं कि मुझे एक पार्टी भी कोई नाम खड़ा होकर बताए कि हमारे पीपल्स पार्टी के बगैर किसी ने कोई काम किया है तो वो बताएं। आपके सामने इमरान खान के वादे कराची के अंदर, सिंध के अंदर, हम फिर भी अवाम में होते हैं। इमरान खान ने जितने वादे किए, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब, हमें तरबियत नहीं मिली कि हम पीपल्स पार्टी के जियाले कोई बदतमीज़ी से बात करें, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर कोई झूठों का सरदार होगा तो वो इमरान खान। वो कहता है कि यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है। हम ये कहते हैं वादे पे खड़े होना ही बड़े लीडर की निशानी है। भुट्टो साहब, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अपने वादे पे ना हटने के लिए, जो उसने एटम बम और हमारे मुल्क को ये हमारे एटम का वो दिया, तो उसकी सज़ा भुगतने के लिए, अपने वादे पे खड़े होने के लिए फांसी चढ़ गया। वो इस दुनिया में उनको शहीद किया गया, लेकिन वो वादे से पीछे नहीं हटा। हम तो, आप भी हमारे भाई हैं, हमारी रवायत है भाई, वादे खिलाफी ये इस्लाम में भी मना है। तो जो लीडर कहे कि वादे के यू टर्न लेना बड़ा लीडर है, तो मैं वो दावे से कह रहा हूँ किसी भी पार्टी ने पीपल्स पार्टी से ज़्यादा काम नहीं किया। और मैं ये हर जगह पे प्रूफ भी करूँगा आपको। मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ। क्यों?
कि दूसरों ने किया है तो फिर हमें प्रूफ करें। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी में कुछ नहीं किया। हाँ, कम ज़रूर हुआ है बजट के हिसाब से, हमारे मुल्क की हालात के हिसाब से। हमारे पास वफा की गवर्नमेंट किसी और की होती है, फिर सूबे में हमें वो अपने हिस्सा जो है वो नहीं मिलता। अपने सूबे को यहीं से चलाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो कुछ हो सकता है कर रही है। और मुश्किल वक्त में हमारे जो होते हैं MNAs MPs वो लोगों के साथ ही रहते हैं, कहीं बाहर से बंदा नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला मलीर पीपल्स पार्टी का गढ़ है। ये ज़िला मलीर ने हमेशा प्रूफ किया है कि वो पीपल्स पार्टी का ही था, रहेगा और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। अब ये मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त तो मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी के साथ मलीर में मुकाबला भी नहीं है। कई जगह पे लोग खड़े हैं और वहाँ पे कुछ हमारे ही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं कहीं पीपल्स पार्टी के लोगों को खड़ा किया गया है, वो भी मैं समझता हूँ कि कहीं बैठ जाएंगे। कोई पार्टी तो हमारे सामने लड़ ही नहीं रही। तो इस वक्त मलीर जो है, इस वक्त सलमान अब्दुल्ला मुराद प्रेसिडेंट हैं मलीर के, और मुझे ये यकीन है कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहा है और मेरा भी उसके साथ बिल्कुल साथ उनके खड़ा हूँ, और पार्टी के तमाम जियाले जो जेन्युइन जियाले हैं, मैं फिर कहूँगा जो जेन्युइन जियाले हैं वो उनके साथ खड़े हैं। और वो क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हुक्म है कि पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। तो जो बंदा पीपल्स पार्टी का होके और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का हुक्म नहीं मानता, मैं उसको कतई जियाला नहीं समझता हूँ। मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ उन दोस्तों को कहीं पे भी अगर कोई पीपल्स पार्टी के सामने लोग खड़े हैं तो ये कोई कुर्बानी नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए पीपल्स पार्टी का जियाला जान देता है। आपके साथ अगर कोई टिकट का आगे पीछे हुआ है तो आप लोग पीपल्स पार्टी को क़यादत को देखें और पीपल्स पार्टी के साथ वफा करें। जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ बेवफाई की, बड़े बड़े बुत गिर गए, और ये तो कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा वो समंदर है जिसमें जो आएगा वो अंदर समंदर में रहे। अगर वहाँ कुछ अपने जो है वो ऐसा ना समझे कि एक पानी का घूंट है उसको बाहर फेंक देगा, तो वो मेहरबानी करें। और मैं तो यकीन से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जीतेगी और मुखालफिन के ज़मान तें ज़ब्त हो जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, हमारे मुर्तज़ा भाई हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का हक है, वो अपनी मेहनत कर रही है। हमारी कोशिश ये है, हम उम्मीद करते हैं और हमें ये अपने जियालों पे और क़यादत पे यकीन है। इस बार जो मेहनत हो रही है, जो हमारे लोग, हमारी सईद गनी साहब मेहनत कर रहे हैं डिवीज़न में, और फिर हमारी क़यादत का एक उनके साथ खड़ा होना, वकार मेहंदी साहब मेहनत कर रहे हैं, और चेयरमैन साहब ने अपने लोगों को बाकायदा गाय बगाए पूछते हैं और उन पे नज़र रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है अल्लाह में कि इस बार कराची हमारे हाथ में होगा और कराची के लोगों की खिदमत पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह करेगी। पाकिस्तान पूरे में पीपल्स पार्टी जीतेगी। देखें, ये आप जितने प्रोग्राम हुए हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि मैं जियाला हूँ और मैं बिलावल भुट्टो का चेयरमैन साहब का सीधा ही हूँ, उसका बिल्कुल कुर्बान हूँ उनके ऊपर। लेकिन मैं आपसे एक सवाल रख रहा हूँ, जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें नज़र आता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। जितने प्रोग्राम हुए हैं वो सारे प्रोग्राम आपके सामने हैं। हमने गिलगित का इलेक्शन लड़ा, उसमें आपको पता होगा कि कितनी लोगों ने हमें सपोर्ट किया। मैं खुद भी गिलगित में था चेयरमैन साहब के साथ। हमने वहाँ देखा लोगों को कुर्बानी देने वाले लोग, और लोग खुद बोल रहे थे कि हम पीपल्स पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वहाँ के जलसे देखे। फिर आप बलूचिस्तान को देख लें, वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि बलूचिस्तान में कितने लोग पीपल्स पार्टी को चाहते हैं और कितना आगे हम बढ़ सकते हैं। फिर बड़ा सबूत ये है कि हाल ही में जो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी, जब उसने एक अकेले और एक नौजवान ने बहुत बड़ा ऐलान किया, हम सब सोचते थे कि इतना बड़ा ऐलान जो यहाँ से लॉन्ग मार्च लेके
महंगाई लॉन्ग मार्च यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक, ये मैं समझता हूँ कि ये नई तारीख रकम हुई है। और हम जब उस प्रोग्राम में यहाँ से निकले, सच्ची बात यह है कि हम कराची में हर जगह सोचते थे कि कराची में अच्छा प्रोग्राम हो गया, अब अगला प्रोग्राम देखेंगे, अल्लाह करे ऐसा हो। जब हम आगे जाते थे तो वो उससे ज़्यादा मिलता था। फिर अब जब हम मोरो पहुँचे तो फिर यही सोचते थे कि यहाँ इससे इतने जितना पीछे जितना प्रोग्राम हो। फिर जब हम सकर पहुँचे तो हम ये सोचते रहे। जब हम पंजाब में पहुँचे तो हम सोच रहे थे कि भाई रहीम यार में तो हमारा प्रोग्राम अच्छा होगा और आगे हमारा अल्लाह करे इस तरीके से जाएं, क्योंकि वो तो विजन जो बिलावल साहब के पास था वो अपनी जगह ठीक था और वो अपनी जगह ठीक काम कर रहा था। हम जो छोटे कारकुन हैं, हम सोचते थे अल्लाह करे ऐसा हो। फिर हम जब भी गए, जहाँ भी गए, लाहौर का प्रोग्राम आपने देखा, वहाँ बीबी का भी वहाँ हुआ था, भुट्टो साहब का वहाँ हुआ था, लेकिन उन प्रोग्रामों में से ये बड़ा प्रोग्राम हुआ। मैंने तो वो देखा कि लोग कुर्बान होने के लिए तैयार थे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर। तो ये सारी, ये पाकिस्तान इसको कहते हैं। जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान सारे में जीतेंगे, तो इसको पाकिस्तान कहते हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बाय रोड गए और 11 दिन का सफ़र, मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी तारीख रकम हुई है उसमें। और इसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ एक बहुत बड़े काफ़िले को लेके जाना और मंजिल तक पहुंचाना, और फिर वो उसमें मंजिल हासिल करना, जिस मकसद के लिए गए वो मकसद हासिल होना, ये पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। और मैं दावे से कहता हूँ जितना जियाला पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी देता है और ऐसे इवेंट में 11 दिन सफ़र करता है, मैं दावे से कहता हूँ ऐसा जियाला किसी पार्टी में नहीं है। हम कतन ये नहीं कहते कि महंगाई का सारा जिम्मा किसका है, लेकिन हमने कितनी बार अपनी सियासत को, हम खुद जियाले हैं, हम नाराज़ होते हैं, हम ये सोचते हैं कि क़यादत ये जो फैसला कर रही है उसमें हमारे नीचे नुकसान होगा, लेकिन क़यादत इसलिए वो फैसला करती है कि पाकिस्तान बचाने के लिए, क्योंकि मेन मकसद हमारा पाकिस्तान। कभी कभी सियासत हमारी को लॉस हो जाता है। पीपल्स पार्टी के लोग नीचे वाले बोलते हैं कि ये जो है ना, ये फैसला हुआ है, अवाम में वो नाराज़गी आएगी, कल वोट हमारे कम होंगे, लेकिन क़यादत सोचती है कि पहले पाकिस्तान, फिर जो है हम सियासत करेंगे, पाकिस्तान होगा तो हम सियासत करेंगे। तो उसमें आप कहते हो कि उसमें जो महंगाई आई है, मैं कहता हूँ कि महंगाई ज़रूर आई है, उसमें हम उसके साथ ज़रूर हैं, लेकिन फैसले जो है वो नून लीग करती है, उसमें मुशावरत हमसे भी होती है। लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पीपल्स पार्टी इस जंग में सुरखरू होगी। और उस वक्त इमरान खान ने जो महंगाई का एक ब्रेक करके डीज़ल को ना बढ़ाना, और वो हमारे डर की वजह से जब हम निकले तो वो डर की वजह से उन्हीं चीज़ों को वहाँ जाम करके रख दिया। जब हुकूमत दूसरी आई और जिसमें हम भी उनके साथ पार्टनर हैं, तो उस वक्त बहुत सारे मुआहदे थे, बहुत सारी चीज़ें थे जो हम नहीं कर पा रहे थे। मुल्क के अंदर बड़ा बुरहान हो रहा था और हर जगह पे अफरा तफरी का आलम था। अगर उस वक्त डीज़ल की प्राइस ना बढ़ाते या ऐसा कोई फैसला ना करते तो वो शायद इतना बर्दाश्त हुकूमत नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके बाद फिर रिलीफ मिला है, अभी जो है ना कुछ कम हुआ है और आगे बढ़ के इंशाल्लाह कुछ कम होगा। अगर इसी गवर्नमेंट को भी मैं इंशाल्लाह और ये ज़रूर कहूँगा, नून लीग की गवर्नमेंट भी अगर ज़्यादा महंगाई करेगी बहुत ज़्यादा और इसको नहीं रोकेगी या कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, तो मेरा दिल कहता है कि पीपल्स पार्टी उसको ज़रूर रोकेगी। अगर रोकने में हम नहीं नाकाम गए तो हम उनको छोड़ भी सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी कभी भी आवाम की हक की बात को नहीं पीछे करेगी। अभी मुझे पता है 3 बार मीटिंग्स हुई हैं, उसमें पीपल्स पार्टी ने बोला है प्राइस को कम करो, तो इंशाल्लाह ये प्राइस कम होंगी और हम जद्दोजहद करेंगे। हमारे चेयरमैन साहब का जो वज़ीर ख़ारजा बना और बाहर गया तो दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। जो इंडिया का अभी उसका मेंबर ना बनना, ये बिलावल साहब को क्रेडिट जाता है, नौजवान को। इंशाअल्लाह यहाँ पे भी महंगाई को कंट्रोल होगा, नहीं होगा तो फिर हम आवाम के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मरहले वालों को तो मुबारकबाद देता हूँ जो सिंध ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया और हमेशा करती है।
और दूसरे मरहले वाले दोस्तों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जिस पार्टी में खड़े हैं वो बहुत बड़ी पार्टी है, शहीदों की पार्टी है, उसका अलम थामे रखें, हौसला रखें। और आवाम के लिए ये मैसेज है कि आप लोग जिस पार्टी के साथ खड़े हो वो कोई टांगा पार्टी नहीं है, और उसी पार्टी ने हमेशा के लिए बहुत बड़े बड़े जगहों पे सिंध के अवाम के लिए फ़ाइट किया, बाकी सूबों के लिए भी फ़ाइट किया, क्योंकि सूबों को हक दिलाने का, ये 18वीं तरमीम का भी जो हक है वो हमारी पार्टी, हमारे को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से मिला। और आगे भी जब हम आएंगे और पीपल्स पार्टी आएगी तो आप पीपल्स पार्टी को वोट दें। मैं तमाम कराची और हैदराबाद के दोस्तों को मेरा मैसेज है, और बिलखुसूस मलीर के लोगों को ये मेरा मैसेज है, मेरा पैगाम है, मैं एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक भाईबंदी में और एक गुजारिश है मेरी कि पीपल्स पार्टी को साथ दें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हाथ मजबूत करें। नौजवान लीडर है, यूथ को भी यही मैसेज है कि नौजवान के साथ खड़े हो जाएं। और ये जो इलेक्शन के दिनों में बुलबुले, कोई आज़ाद उम्मीदवार, कोई जो है ना किसी के इशारे पे खड़ा हो जाता है, कोई जो है वो ऐसे आके बस 10 दिन के लिए वोट में खड़ा हो जाता है, इनकी बातों में ना आए। और पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें लोगों की मिस्टेक ज़रूर हो सकती है, मुझसे मिस्टेक हो सकती है, मुझसे ऊपर फिर ओहदे हैं, फिर पार्टी है, फिर एक मुनज़्ज़म तंजीम है और खिदमत करने वाली पार्टी है। और पीपल्स पार्टी को पता है कि हम काम करेंगे तो हमें कल फिर अवाम में जाना है। आप पीपल्स पार्टी का साथ दें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हाथ मजबूत करें, अद्दी फरियाल साहिबा का हाथ मजबूत करें, मर्द हुर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो कि पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को हर जगह पे सुरखरू करवा रहे हैं, उसका हाथ मजबूत करें। और सिंध की तंजीम का हाथ मजबूत करें, डिवीज़न की तंजीम जनाब सईद गनी खासकली साहब जो रात दिन मेहनत कर रहा है, उसकी और उसकी सारी टीम की तंजीम की सपोर्ट करें। और हमारे वकार मेहंदी हो गए, और यहाँ सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब जो कि एक शहीद के फर्जंद हैं, उसका हाथ मजबूत करें। और बिलखुसूस अपने कैंडिडेट जो आपके साथ पीपल्स पार्टी के खड़े हैं, उन सब का हाथ मजबूत करें। और फिर आप अपने मुस्तकबिल का सोचें और अपने घर का सोचें और पीपल्स पार्टी का साथ दें। इंशाअल्लाह उल अजीज़ पीपल्स पार्टी जीत रही है, उस जीतने में आप अपना हिस्सा डालें। पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी। जी भुट्टो, जी अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान।